बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी थे। उसी जंगल में इमली के एक पेड़ पर तोता और तोती का घर था। तोते का नाम पीजू था और तोती का नाम जिनी था। एक दिन जिनी पीजू से कहती है, पीजू, इस जंगल में कितने सारे पक्षी हैं और हर पक्षी की अपनी अपनी एक संतान है। हमारी शादी के कितने बरस हो गए हैं, पर हमें अभी तक कोई संतान ही नहीं हुई। मेरा भी बड़ा मन करता है कि हमारे भी बच्चे हो, कोई हमें भी माता पिता कहकर बुलाए। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन हमारी भी संतान होगी, हमें भी कोई माता पिता कहने वाला होगा। यही बात तो आप कई वर्षों से कहते आ रहे हो, पर अब तक हमें कोई संतान ही नहीं हुई। लगता है अब सारी उम्र हमें ऐसे ही बगैर संतान के निकालनी होगी। अच्छा जीनी, मैं जंगल की सैर करके आता हूँ और दाना पानी अपने लिए लाता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी लौट आना और अपना ख्याल रखना। कल की तरह देर रात मत कर देना। हाँ बाबा, मैं रात होने से पहले ही लौट आऊंगा। ये कहकर पीजू उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। पीजू उड़ते हुए जंगल की सैर करता है। तभी उसे जमीन पर एक अंडा दिखाई देता है। अंडे को देखकर पीजू अपने मन ही मन कहता है, अरे, ये अंडा किसका है और ये यहाँ कैसे पड़ा है? लगता है किसी पक्षी का होगा। ये जमीन पर रहेगा तो इसको सांप खा जाएगा। मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, यदि कोई चिड़िया आकर ले जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद पीजू इंतजार करने लगता है और काफी समय बीत जाता है, लेकिन कोई चिड़िया उस अंडे के लिए नहीं आती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद पीजू अंडे को अपनी चोंच से उठाता है और उड़ते उड़ते अपने घर आता है। आज अब फिर लेट आए ना? अरे, मुंह में किसका अंडा उठा कर लाए हैं? मैं जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे ये अंडा दिखाई दिया। देखने में तो ये किसी पक्षी का अंडा लगता है। मैं काफी समय तक इंतजार करता रहा कि कोई पक्षी आकर अपने अंडे को ले जाए, लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए मैं ये अंडा अपने साथ ले आया। अरे, ये तो किसी पक्षी का अंडा दिखाई देता है। चलो अच्छा है, हम इस अंडे की रक्षा करेंगे। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली हो, इसलिए हमें ये अंडा दे दिया हो। कुछ भी हो, पर तुम्हारी सुई तो हमेशा एक ही जगह पर आकर अटकती है, और वो भी संतान की। अच्छा भाग्यवान, इस अंडे को अपने पास ही संभाल कर रख लो। यूं ही कई समय बीत जाता है। तभी उस अंडे से एक कौवे का बच्चा निकलता है। जिनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस कौवे के बच्चे की रक्षा करने लगती है, उसकी देखभाल करने लगती है, उसकी परवरिश करके उसे बड़ा करती है और उसका नाम जोजो रखती है। एक दिन की बात है। माँ पापा, आप लोगों से एक बात पूछनी है। आप लोगों का रंग हरा कलर क्यों है और मेरा रंग इतना काला क्यों है? आप दिखने में भी अलग ही दिखाई देते हो। पिताजी, आप भी अलग दिखाई देते हो, फिर मैं ही ऐसा क्यों हूँ? अरे पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अरे पुत्र, तुम भी सुबह सुबह ये कैसी बात लेकर बैठ गए हो? चलो हम दोनों मिलकर जंगल की सैर करके आते हैं। अरे वाह, चलो मैं भी तुम लोगों के संग जंगल की सैर करने चलती हूँ। तीनों उड़ते हुए जंगल की सैर करने लगते हैं। तभी 4-5 कौवे की टोली जोजो को देखकर जिनी और पीजू को रोकते हैं। ये तो एक कौवे का बच्चा है और फिर तुम एक तोते हो। ये तो हमारा पुत्र है। ये तुम्हारा पुत्र कहाँ से हो गया? ये तो एक कौवे का बच्चा है और फिर तुम एक तोते हो। क्या हुआ अगर ये कौवे का बच्चा है तो? क्या हम कौवे के बच्चे को पाल पोस कर अपना बच्चा नहीं कह सकते? ये तुम लोगों ने अपना अपना क्या लगा रखा है? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि ये कौवे का बच्चा है? तभी सोनू के साथ ही जोजो को अपने हाथों में ले लेते हैं और कहते हैं, ये तोतों की कोई साजिश है। शायद ये दोनों तोता तोती मिलकर हमारी बिरादरी के बच्चों को चुराते हैं और उन्हें अपना बच्चा कहकर उन पर हक जमाते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। लगता है ये दोनों चोर हैं और ये हमारी बिरादरी के बच्चों को चुराकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते होंगे। सारे कौवे मिलकर जिनी और पीजू को बहुत मारते हैं और जोजो को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिनी मिन्नतें करती रहती है, पर वो सारे कौवे जिनी और पीजू की एक नहीं सुनते और जोजो को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये सब क्या हो गया पीजू? वो सारे कौवे मिलकर मेरे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप कहीं से भी मेरे बच्चे को मेरे पास लाकर दे दीजिए।
जिनी जोर जोर से रोने लगती है। थोड़े समय बाद जिनी और पीजू अपने घर आते हैं। तभी कई सारे कौवे पीजू के घर के पास आते हैं और वो पीजू और जिनी को उठाकर अपने साथ अपने इलाके में ले जाते हैं। वहाँ कौवे का सरदार काला कौवा, जो सभी कौवे का सरदार था। सरदार, ये दोनों तोते मिलकर हमारे बच्चों को अगवा करते हैं। ऐसे पक्षियों का इस जंगल में रहना हमारे बच्चों के लिए खतरा है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि इस जंगल में कोई भी पक्षी आगे से ऐसी हरकत ना करे। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? अगर इस तरह कोई तुम्हारे बच्चे को अगवा करके अपना बच्चा कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम जानते हैं सरदार कि किसी और के पक्षी के बच्चे को अपना बच्चा कहना इस जंगल के कानून के खिलाफ है, पर जो बच्चे को एक पक्षी उसके जन्म से लेकर जवानी तक उसकी परवरिश करे, उसे अपनी संतान से भी बढ़कर अपनी संतान माने, ऐसे पक्षी भला कैसे किसी पक्षी के बच्चे को अगवा कर सकते हैं? हाँ सरदार, जिन्नी सही कह रही है। दरअसल कई साल पहले मुझे जंगल में जमीन पर पड़ा एक अंडा मिला था। मैंने वहाँ चारों ओर देखा था कि शायद किसी पक्षी का होगा तो वो उसे जरूर लेने आएगा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। और फिर मैं उस अंडे को अपने साथ ले आया। तभी जीनी ने देखा हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम ही इस अंडे की रक्षा करें। इसी तरह एक दिन जोजो पैदा हुआ और हमने उसे अपना बच्चा समझकर जोजो की अब तक परवरिश की। अब आप ही बताएं, हमने गलत किया कुछ? तुम्हारी बात सही है गलत, ये अभी पता चल जाएगा। अगर तुम लोग झूठ बोल रहे हो तुम्हें इसी समय फांसी दिया जाएगा। अगर जो तुम्हें देखकर खुशी से दौड़ता हुआ तुम दोनों को माता पिता कहकर यदि तुम्हारे पास आ गया तो तुम जो को खुशी खुशी ले जा सकते हो, नहीं तो तुम दोनों को फांसी दिया जाएगा। तभी सरदार जोजो को बुलाता है। जोजो जैसे ही पीजू और जीनी को देखता है वो दौड़ते हुए जीनी और पीजू के पास जाता है। माँ पापा आप कहाँ चली गई थी? इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। मेरा बच्चा, चिंता न करो पुत्र, हम आ गए हैं ना। सरदार और सारे कौवे ये देखकर रोने लगते हैं और सरदार रोते हुए कहता है, तुम दोनों का इस कौवे के बच्चे के प्रति प्रेम देखकर मुझे रोना आ गया। अगर आज इसके असल माता पिता भी होते तो वो जोजो को इतना प्रेम नहीं कर सकते थे जितना कि तुम एक अलग पक्षी होकर जोजो से करते हो। जाओ अपना बच्चा जोजो को अपने साथ ले जाओ। जिनी और पीजू खुशी खुशी जोजो को अपने साथ लेके चले जाते हैं और एक सुखी जीवन बिताने लगते हैं।